अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स, आप लोग सब कैसी हो। आई होप आप लोग सब ठीक होंगी, अपने अपने घर में खुशआबाद होंगी और खैर खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और ये आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या दिखा रही हूँ। तो इससे पहले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं कहाँ बिज़ी हो गई हूँ अचानक ईद के बाद। तो बस यही बता रही हूँ मैं आपको कि मैंने नेक्स्ट निकाह करने का इरादा कर लिया, मतलब दूसरा निकाह करने का इरादा कर लिया। और पहले मैंने आपको वजह बताई थी इससे पहले वाले व्लॉग्स में कि मैं मम्मा पापा के साथ रहती थी डाइवोर्स की वजह से। तो बस दूसरा निकाह करने का इरादा कर लिया है। तो फिर बाकी जिससे शादी होने वाली है मेरी, सिंपल बस निकाह ही होगा। तो उनकी फ़ैमिली इस्लामाबाद से बिलोंग करती है, तो इस वजह से वो उनका इतना आना जाना यहाँ पर नहीं होगा। तो सेपरेट घर लेना था और रेंट पे घर लेना था फ़िलहाल। तो अपना घर है लेकिन वो ऐसे एरिया में है कि वहाँ पर अभी मैं नहीं रह पाऊँगी। तो इस वजह से मम्मा पापा के घर के करीब एक छोटा सा रेंट पर घर हम लोग ढूंढ रहे थे। तो बहुत मुश्किल से मिला लेकिन मिल गया। तो फ़िलहाल अभी 2 रूम और किचन और एक वॉशरूम वगैरह है। बस इतना छोटा सा घर रेंट पर ले लिया है, तो इसको वॉश करना था। जब मैं घर देखने आई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था घर बहुत साफ़ सुथरा है, लेकिन इसके बाद जब हम लोग वॉश करने आए तो घर धोने में पूरा दिन गुजर गया। तो काफ़ी गंदा हो रहा था, कैबिनेट वगैरह तो बहुत ज़्यादा गंदे थे। जो इससे पहले रहती थी उन्होंने पता नहीं कैसे रखा हुआ था, वो भी रेंट पे ही रहती थी। तो जो रेंट पे घर लेते हैं ना, तो फिर इसके बाद साफ़ सुथरा रखने की ज़िम्मेदारी समझते हैं कि हमारी है ही नहीं, कि सोचते हैं किसी और का घर है जैसे तैसे भी रखना है रख लो। लेकिन खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि घर कैसे रखना है और सफाई रखनी है या नहीं रखनी। बट फिर हम लोगों ने वॉश वगैरह करा। फिर इसके सेकंड डे आगे मैंने किचन के कैबिनेट में सारा सामान वगैरह रखा, मतलब जार वगैरह मेरे पास रखे हुए थे पहले से, तो वो सब ले लियो। साथ साथ जो बाकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बाद में भी सेट होती रहेगी इंशाल्लाह निकाह के बाद। तो बच्चा पार्टी भी हमारे साथ लगी हुई थी काम में, तो थोड़ी इन्जॉयमेंट भी होती रही। लेकिन एक हफ़्ता हम लोगों का पूरा शिफ्टिंग में ही लग गया आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि फिर पॉलिश वगैरह भी फ़र्नीचर पे करवानी थी। तो मम्मा के जो ऊपर 2 रूम बने हुए थे, घर के 2 ऊपर रूम बने हुए, तो वहाँ पे फ़र्नीचर रखा हुआ था 2 साल से। तो फिर नेक्स्ट डे सामान वगैरह सब आ गया था, फ़र्नीचर भी लेकर आ गए थे। तो फ़र्नीचर की थोड़ी सी आप कंडीशन देख रहे होंगे, बस पॉलिश वगैरह की नीट थी और थोड़ी सी लकड़ी वगैरह साइड की कॉर्नर ख़राब हो रही थी। तो फिर सामान पहुंचने के बाद इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पॉलिश करवाई है। पॉलिश होने के बाद फिर हम लोगों ने बाकी सामान सेट करने का इरादा करा। तो यहाँ पे फ्रिज, वॉशिंग मशीन इस तरीके से रख दिया था कि समझ नहीं आ रहा था कि अभी सेटिंग में क्या करूं, लेकिन बस सामान रख दिया गया था। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी, वैसे वैसे सेटिंग करती जाऊंगी। तो सबसे पहले कुरान पाक मैंने पहुंचवा दिया था, क्योंकि घर में कुरान पाक पहुंचवा दिया जाए तो खैर बरकत रहती है, हर प्रॉब्लम से दूर रहते हैं, रिस्क में बरकत रहती है। तो बस अल्लाह ताला के नाम से शुरू किया जाए तो सब आसानी हो जाती है। तो ये बाहर की तरफ एक वॉशरूम दिया हुआ है मेन गेट से इंटर होने के बाद। और जब हम लोग नेक्स्ट डे पॉलिश हो गई थी, फिर इसके नेक्स्ट डे हम लोग आए तो राशन वगैरह हम लोगों ने डाल दिया था। तो जो मेरे होने वाले हस्बैंड हैं, इन्होंने पैसे वगैरह मुझे सेंड कर दिए थे, तो राशन वगैरह खुद ही सेट कर लिया, क्योंकि इनकी फ़ैमिली इस्लामाबाद में बिलोंग करती है, तो उनका इधर आना जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो माशाल्लाह से पॉलिश हो गई थी। तो कबर्ड भी आप देख रहे होंगे कि शाइनिंग कर रही है पॉलिश के बाद। और छोटी सिस्टर और भाभी को नेक्स्ट डे लेकर आई थी, बड़ी सिस्टर जा चुकी थी अपने ससुराल। तो सब लाइन से हम लोगों को सेटिंग करनी थी, क्योंकि फ़र्नीचर भी ड्राई हो चुका था पॉलिश के बाद नेक्स्ट डे। तो छोटी सिस्टर ने कबर्ड वगैरह सेट करी, भाभी ने राशन वगैरह फिल कर दिया। बस हम अपने अपने कामों में लगे हुए थे। घर देखें कितना फैला हुआ था, शिफ्टिंग में यही होता है। तो वैसे ऐसी कोई शिफ्टिंग की हम लोगों की बात नहीं, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग से कभी शिफ्टिंग वगैरह की नहीं है, क्योंकि मम्मा का तो अपना घर है। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने दुआ में याद करा तो मेरा भी अपना घर हो जाएगा। और अल्लाह ताला से मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी नसीब की दुआ कीजिएगा कि आगे जाके मेरी लाइफ जो सेकंड में स्टार्ट कर रही हूँ तो वो मेरी लाइफ अच्छी सी गुज़रे।
शिफ्टिंग में सबसे ज़्यादा पापा ने हेल्प करी और पापा ने बहुत मेहनत करी है शिफ्टिंग करने में। तो अल्लाह ताला मेरे पापा को सेहत वाली ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे, हमारे सर पर ऐसे साया सलामत रहे माँ बाप का। तो बस यहाँ पे घर सेट हो चुका है, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता और सेटिंग करती रहूँगी निकाह के बाद। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मेरा निकाह का होगा। इससे पहले वाले व्लॉग में आपने मुझे बहुत सपोर्ट करा, इतने अच्छे से कमेंट्स करे कि दिल खुश हो गया। तो इंशाल्लाह आगे भी आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। और जो नेगेटिव मैसेज करते हैं उनको मैं इग्नोर करती हूँ, क्योंकि ऐसे मैसेज अगर आप लोग देखेंगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बस यहाँ पर ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।